दोस्तों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच मुकम्मल तौर पर फिक्स था। न्यूजीलैंड ने आज का मैच मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी से हारा और इस मैच में फिक्स करवाने का सबसे बड़ा हाथ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंडिया का था। दोस्तों इंडिया और आईसीसी ने मिलकर ये मैच किस तरह फिक्स करवाया, आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे। मगर अपनी वीडियो की बाकायदा आगाज से पहले आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके और साथ ही अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के स्टार बॉलर शोएब अख्तर ने इंडिया और आईसीसी की घिनौनी हरकत से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये मैच मुकम्मल तौर पर फिक्स था, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की। अब शोएब अख्तर तो लाजमी सी बात है, वीडियो में सब कुछ डिटेल में नहीं कर सकते हैं, आने वाले दिन उनको स्ट्राइक पड़ सकती है, उनको नोटिस भेज सकते हैं इसी वाले। तो उन्होंने अपने अल्फाज में ये कहा कि ये मैच मुकम्मल तौर पर फिक्स था और इसमें इंडिया और आईसीसी का हाथ था। अब इंडिया जो कि अपने मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त से दो चार हुए थे, वही मैच में भी इंडिया ने जानबूझकर मैच हारा और आज के मैच में भी इंडिया ने मुकम्मल तौर पर अपनी साजिश रचाई। अब बात यहाँ पर आती है कि न्यूजीलैंड इतना बगैरत कहाँ से निकला। न्यूजीलैंड तो अच्छा खासा टीम था, अपने काम से काम रखता था, दूसरों के मैच में दूसरों के लिए अपना मैच हरवाना ये कासी बात हुई है, हकी बात हुई, लेकिन न्यूजीलैंड भी बगैरत निकला। अब हम लोग नहीं जानते कि मैच फिक्स करवाने में न्यूजीलैंड को क्या फायदा हुआ इनको मैच हारने में, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मैच हारा। अब अंग्रेजों ने गोरों ने एक बार फिर चाल चली और फिक्स करके मैच अपने आप को जितवा दिया। अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। सेमीफाइनल में आप किस तरह पहुंच सकता है, अब लाजमी सी बात है, एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के यहाँ पर 59% चांसेस नहीं है फाइनल में जाने के लिए। एक लाजमी सी बात है, आम सी बात है। अब आपको काफी चैनलों में काफी वीडियोस ऐसी देखने को मिल जाएगी कि है पाकिस्तान इस तरह जाएगा, पाकिस्तान इस तरह जाएगा, जो कि सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, एक ही वजह है, पाकिस्तान अगर रन रेट से बांग्लादेश से काफी ज्यादा रन रेट से जीत जाए, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए जीतना। फिर भी क्रिकेट में अब मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जा सकता, क्रिकेट में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यकीनन ये बात सुनकर, ये बात कहते हुए मुझे भी इंतहाई दुख हो रहा है। पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह आखिरी मैचों में मेहनत की उसकी दाद तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन क्या करे। अब पाकिस्तान को पहले ही मैचों में अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाता तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता। अगर बारिश ना होती श्रीलंका के मैच में तो पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में होता था। तो किस्मत ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान ने मेहनत की, सिर्फ इंडिया और वेस्ट इंडीज से हार गया। वो तो हार और जीत तो खेल की फितरत है। तो यही दुआ के साथ कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में चली जाए। अगर अल्लाह ने चाहा पाकिस्तानी टीम फाइनल में सेमीफाइनल में जरूर चली जाएगी, अगर नहीं तो पाकिस्तान के लिए टीम के लिए दुआएं करते रहे। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।